सीबीएसई क्लास 9th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म क्यों की। बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथमेटिक्स की 9, 10, 11, 12 वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, A to Z हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है 9th क्लास में, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1 और हम लोगों को लगाना है 1.2, लेकिन हम लोग सारे एग्जाम्पल भी लगा रहे हैं। तो एग्जाम्पल में अब जो आपको लगाना है उसके लिए आपको जानना होगा कि कंपास की मदद से, अब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स उठा लीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको रूलर की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और बस पेंसिल है तो इरेजर रहेगा ही और शॉर्पनर रहेगा ही। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कंपास की मदद से कैसे बनता है। ओके, देखिए सपोज कीजिए कि आपको इस लाइन के इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप अपने कंपास में बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना बड़ा डिस्टेंस ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डिस्टेंस लेकर, और बार बार इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ कंपास को रख के जिस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है वहाँ कंपास को रखेंगे और एक ऐसा आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे जो आपके लाइन तक पहुँचे। वापस कंपास के टिप को यहाँ रखेंगे जहाँ आपका पहला आर्क लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ कंपास की टिप को रख के पेंसिल की टिप से जब आप यहाँ आर्क लगाओगे ये एंगल 60 डिग्री का होगा। फिर वापस इसको उठाना है और यहाँ पर रख देना है, यानी 60 डिग्री वाले पे, और एक ऐसा आर्क लगाना है बड़ा सा, देख लीजिए ये बड़ा सा आर्क लगाना है ऐसे, और वापस अब ये 120 का हो जाएगा, ये 60 का, ये 120 का। 120 पर कंपास की टिप को रख के जब आप ऐसे आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, तो अब जब इस पॉइंट से जहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना था इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। अच्छा, एक बार और समझ लीजिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, एक सूटेबल डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कंपास की नोक को रखकर आपने आर्क लगा दिया। अब टिप को यहाँ रखेंगे जहाँ पहली वाली आर्क लाइन को टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, और ये हो गया 60 डिग्री एंगल, ये हो गया 60 डिग्री एंगल। फिर 60 पे रख के जब आप 90 का लगाएंगे तो आपको बड़ा आर्क लगाना है ऐसे, थोड़ा बड़ा, और वापस 120 पे रख के कंपास की नोक को 120 पे रख के जब आप इसको कट करेंगे, 120 पे रख के 120 वाले को ही कट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा इससे ज्वाइन करने पे। तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। देखा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। अब सपोज कीजिए आपको √2, जो हमारा क्वेश्चन है, √2 को लोकेट करना है कहाँ पर, नंबर लाइन पे। तो √2 को नंबर लाइन पे अगर लोकेट करना है तो आपको ये जानना होगा थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपने ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हो 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट एंगल होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। नाइन्टी डिग्री का अपोजिट एंगल हाइपोटेन्यूस कहलाता है, जानते होंगे। और बाकी जो दो साइड बचे उनमें एक को आप कह दीजिए बेस और एक को कह दीजिए परपेंडिकुलर। पाइथागोरस ने ये बताया
कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर जो अदर दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पाइथागोरस ने यह बताया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो अदर दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि जो हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए और बी क्या हैं, अदर दो साइड हैं। जिसको मन करे आप बेस कहिए, जिसको मन करे परपेंडिकुलर कहिए। तो ये पाइथागोरस का थ्योरम था। अब पाइथागोरस का थ्योरम कैसे हमारी हेल्प करेगा √2 को लोकेट करने में। सपोज कीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, यहां पर है 0, यहां पर है 1 और यहां पर है 2। ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 की है। अगर आप यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको 1 सेंटीमीटर पे कट कर देते हैं, यहां पर कंपास रखते हैं और 1 सेंटीमीटर का यहां पर आर्क लगा देते हैं, इसको कट मार देते हैं यहां कंपास, तो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये होगा रूट में इस 1 का स्क्वायर और प्लस इस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा √2, यानी ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी √2। दैट मीन्स बेस अगर हो 1 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर अगर हो 1 सेंटीमीटर का, या ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस अपने आप कितना हो जाएगा √2। ठीक, तो √2 यहां पर हमको मिल रहा है। इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग √2 को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। देखिए कैसे, आपको एक नंबर लाइन पहले बनानी होगी। तो नंबर लाइन आप कैसे बनाएंगे, स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ किए और कहीं एक जगह आपने लिख दिया 0। अब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आपने यहां पर मार्क किया, वो हो गया 1। और यहां पर जैसे अभी आपको सिखाए हैं, यहां पर कंपास रख के एक छोटा सा आर्क लगाए, फिर कंपास को यहां रखे, एक 60 डिग्री का आर्क और एक 120 का आर्क जो कि बड़ा लगाएंगे यहां रख के, फिर यहां 120 पे रख के जब कट मारेंगे तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ कंपास को रखेंगे, कंपास में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे इसको कट करेंगे और इस पॉइंट से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ होगी वो होगी √2। अब क्या करना है, कंपास को यहाँ रखना है, कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ कंपास की टिप रख के पेंसिल की टिप को यहाँ तक बढ़ा के अगर आप एक ऐसे आर्क लगाते हो तो आपको ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, √2 मिलेगी। फिर से आप इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर 0, यहाँ 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ 2, फिर एक और सेंटीमीटर पे। इसको मतलब मार्क करना कोई ज़रूरी नहीं है, कर लीजिएगा या मत कीजिएगा, आपकी मर्जी। 1 पे आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। कैसे बनाएंगे, जैसे अभी सिखाए हैं। 1 पे पेंसिल की टिप को रखेंगे, कंपास की टिप को रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे एक छोटा सा, फिर छोटा डिस्टेंस लेके, मतलब छोटा आर्क नहीं, छोटा डिस्टेंस लेके फिर क्या करेंगे, फिर कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक से यहाँ टिप आर्क, ये हो गया 60 डिग्री। फिर कंपास को उठाएंगे, कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे और पेंसिल से ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ये 120 का आर्क हो गया, थोड़ा बड़ा लगाएंगे।
फिर 120 पे जब आप कंपास की टिप रखेंगे और ऐसे इसको कट मारेंगे प्रीवियस आर्क को, तो ये जो एंगल आपको मिलेगा दैट विल बी 90 डिग्री, वो एंगल 90 डिग्री की होगी। अब आपको अब इसको कंपास में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और यहाँ 1 पे रख के एक आर्क यहाँ पे कट कर देना है। दैट विल बी √2। कंपास की नोक को अब यहाँ रखना है और पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ा के, कंपास की नोक यहाँ रख के 0 पे, पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ा के जब आप ऐसे एक आर्क लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस होगा √2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये जो डिस्टेंस होगा वो √2 का होगा। बट ये जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो आपको इतना सारा चीज़ ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो जो आपके स्कूल के टीचर हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग लेंथ सेलेक्ट करा देते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पर 0 लिख दो। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है इसलिए आप 2 या 3 सेंटीमीटर पे 1 मार्क कर लो। जैसे मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर पे उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप इसको लिखेंगे 1, मतलब स्केल से आप मेजर करेंगे 2 सेंटीमीटर लेकिन उसको लिखेंगे 1, क्योंकि नंबर लाइन ये नहीं कहता है कि 0 के बाद 1 सेंटीमीटर पे ही 1 होना चाहिए। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, ये नंबर लाइन कहता है, लेकिन नंबर लाइन उसकी लेंथ नहीं बताता है। नंबर लाइन उसकी लेंथ नहीं बताता है कि 0 और 1 के बीच 1 सेंटीमीटर होता है या 1 किलोमीटर होता है। आप 0 लिख के 1 किलोमीटर पे भी 1 लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर को आपने 1 लिखा, फिर 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो 2 लिखा, 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो ये दिमाग में ना रहे कि 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो आपके स्कूल के टीचर अलाउ करते हैं आपको कि देखो बहुत छोटा बनेगा फिगर, इतना बड़ा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो ऐसा करो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। स्केल से आपने मेजर किया 3 सेंटीमीटर बट उसको आपने लिखा 1। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे हमने आपको सिखाया, तो 90 का जब एंगल बना देंगे तो याद रखिएगा आपने जो स्केल लिया है, मतलब वो रूलर वाला स्केल नहीं, आपने जो स्केल लिया है कि कितने स्केल के कितने सेंटीमीटर को मैं नंबर में 1 कहूँगा, तो आपने मान लीजिए सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर को लिया है, तो यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे, उसको हम 1 मानेंगे। जब आप 3 सेंटीमीटर का आर्क, मतलब इसको अगर आपने 3 सेंटीमीटर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 3 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से यहाँ तक अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो इसको 2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप इसको सपोज कीजिए आप 3 सेंटीमीटर लिए हैं, तो इसको 3 सेंटीमीटर पे कट करेंगे तो इसको 1 कहा जाएगा, इस डिस्टेंस को भी 1 कहा जाएगा, इस डिस्टेंस को भी 1। और यहाँ पर कंपास को रख के जब आप कंपास की टिप यहाँ रख के पेंसिल की टिप को यहाँ तक स्ट्रेच करके जब आप ऐसे आर्क लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा वही होगा √2। तो मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1 सेंटीमीटर पे ही 1 होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कितना भी डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास में जो भी टीचर है उसके अकॉर्डिंग। तो आप अगर 3 सेंटीमीटर पे 1 लिखेंगे और फिर वापस 3 सेंटीमीटर पे 2 आएगा, फिर वापस 3 सेंटीमीटर पे 3 आएगा, ये गैपिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको √2 मिल गया, √2 मिल गया। अब आपको सपोज कीजिए कि √3 चाहिए, √2 मिल गया, √3 चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है, वो कितनी है √2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होगा। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन को बेस लेते हुए, इस लाइन को बेस लेते हुए आपको यहाँ पर वापस इस लाइन पे बस ये लाइन अर्जुन की तरह, बस ये लाइन देखेंगे आप, इस लाइन पर
वापस एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है और उसको 1 पे कट करना है, नॉट 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आप 3 सेंटीमीटर को अगर 1 कह रहे हैं तो अब हम 1 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते। आप 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर कंपास को रखेंगे और यहाँ पर कट मारेंगे 3 सेंटीमीटर पे, तो उसको मैं 1 कहूँगा, क्योंकि इस समय आपकी यूनिट है कि आप 3 सेंटीमीटर को नंबर में 1 कह रहे हैं, 1 2 3 4 वाले नंबर में 1 कह रहे हैं, तो ये आपका 1 होगा। अब आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो √2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये आपकी √3 होगी। अगर आप √3 की डिस्टेंस चाहते हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे, यहाँ इस नंबर लाइन पे, तो आपको क्या करना होगा, कंपास को यहाँ रख के यहाँ तक की डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क लगा देना, तो आप पहुँच जाएंगे √3 पे। और √3 के बाद जैसे जैसे आप यहाँ पर 90 डिग्री बनाते जाएंगे और 3 सेंटीमीटर की गैपिंग लेके कट करते जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपने 3 सेंटीमीटर लिया है तो अगर 1 सेंटीमीटर पे ही आप बनाना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर पे बनाइए, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन बन जाएगा। वो आपके स्कूल के टीचर पे डिपेंड करेगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो यहाँ पर आप वापस 1 सेंटीमीटर कट करेंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो वो √4 हो जाएगा, यानी कि 2, और यहाँ पे कंपास रख के ऐसे मिलाइएगा तो ये √2 पे पहुँचेगा। फिर यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा और ऐसे काम करते जाइएगा। तो मैं समझता हूँ एक बार और आपको बता दूँ, सुनिए। ये हो गया 0 और सपोज कीजिए यहाँ पर 1 है। कितने स्केल में, अपने रूलर में कितने सेंटीमीटर को आप 1 कह रहे हैं, ये आपकी मर्जी। आपने 90 डिग्री बनाया और कट मार दिया इतने डिस्टेंस पे। अगर 1 सेंटीमीटर लिए हैं तो 1 पे, 2 सेंटीमीटर लिए हैं तो 2 पे, 3 सेंटीमीटर लिए हैं 3 पे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे आप। इसको आपने ज्वाइन किया, वापस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, फिर यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस पे आपने कट किया, इसको ज्वाइन किया, फिर आपने यहाँ 90 डिग्री बनाया, फिर इतने डिस्टेंस पे जितना आपने डिस्टेंस लिया था उतना कट किया, फिर इसको ज्वाइन किया, और ये काम आप करते गए तो आपको सबसे पहले मिलेगा √2, फिर मिलेगा √3, फिर मिलेगा √4, फिर मिलेगा √5, फिर मिलेगा √6, और इस तरह से चीज़ें आपको मिलती हुई चली जाएंगी। तो अब जो आपका डाउट है वो होगा यहाँ पर 90 डिग्री बनाना, तो उसको मैं एक बार और समझा दूँ आपको। देखिए ये लाइन, बीच में वीडियो रोक रोक के आप बनाते रहिएगा, 0 1 और यहाँ पर एक और हो गया 1, तो ये तो आप बनाएंगे ऐसे, पहले आर्क लगाएंगे, फिर उसको 60 डिग्री पे कट करेंगे, फिर 120 पे कट करेंगे, फिर यहाँ रख के ऐसे आर्क कट करेंगे, तो ये बन गया। अब ये आपका हो गया √2, और सपोज कीजिए आपको अब इस पे बनाना है 90 डिग्री, तो देखिए कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ रख लीजिए कंपास को, और यहाँ रख के इस लाइन को लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए, छोटा डिस्टेंस लेके। यहाँ इस लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को बस देखिए, इस लाइन को और इस पॉइंट को, ये आपका बेस है। तो यहाँ पर कंपास को रखा, छोटा सा डिस्टेंस लिया और ये आर्क लगा दिया। फिर यहाँ पर कंपास को रखे 60, कंपास की टिप यहाँ रख के 120, वो थोड़ा बड़ा सा, फिर 120 पे रख के ऐसे कट मार दिए और इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस कंपास में लेके आपने कट कर दिया, तो ये आपका हो गया पहला वाला हुआ था √2, दूसरा वाला हुआ था √3। अब आपको इस पे बनाना है तो आप अपने, देखिए मैं जो है रोटेट करता जा रहा हूँ क्योंकि मुझको ऐसे ये सीधा चाहिए, ऐसे सीधा चाहिए, तो ये आपका बेस हो गया। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर कंपास की टिप रखे और ऐसे आपने इस लाइन को लेते हुए इस लाइन तक जाना ज़रूरी है, ऐसे आपने आर्क लगा दिया, फिर यहाँ रख के बिना
डिस्टेंस को कम या ज़्यादा किए, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ रख के बड़ा सा, ये 60 होगा, ये 120 होगा, 120 पे रख के फिर कट मार दिए और यहाँ से ज्वाइन कर दिए, तो आपका ये वापस 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ठीक इसी तरह से 90 90 90 90 बनता चला जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे लगता है हमको कि इतना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो था कि √2, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो ये √2 हमने आपको सिखा दिया। और उसके बाद सेकंड था कि √3 को, तो ये √3 भी हमने सिखा दिया। आप जो बुक में सॉल्यूशन दिया है उसको भी एक बार देख लें। यहाँ पर है 0 और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, -1 -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के बाद ये जो आप ए देख रहे हैं ना, ये 1 है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर हो कोई ज़रूरी नहीं है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना भी ले सकते हैं। फिगर बहुत बड़ा भी ना बने, बहुत छोटा भी ना बने। तो यहाँ पर आपने ये तो देखने में 1 सेंटीमीटर लग, उससे भी थोड़ा कम ही लग रहा है हमको, क्योंकि ये तो प्रिंट है। आप पेंसिल से बनाएंगे तो जो है इतना छोटा छोटा डिस्टेंस आर्क कैसे लगाओगे। ये तो आर्क भी नहीं लगाए हैं, ये तो ऐसे ही 90 90 दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर ए पर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से ज्वाइन कर दिया गया, कंपास की टिप यहाँ रखे और यहाँ से ऐसे एक आर्क लगा दिया, तो ये आपका √2 होगा। और फिर यहाँ पे देखिए वापस 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये √3 हो गया। और यहाँ पे कंपास की टिप को रखा गया और यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली गई पेंसिल से और ऐसे आर्क लगा दिया गया। तो ये आपका कहाँ अच्छा यहाँ नहीं पहुँच रहा है, हमारा थोड़ा इधर हो गया, हाँ, तो ये आपका यहाँ पहुँच रहा है। तो √3 की वैल्यू 1.7 के करीब होती है, 1.732। तो ये √2 भी और √3 भी दोनों 1 और 2 के बीच में आपको मिलेंगे। चलिए आपको सिखा देते हैं कि √2 आप कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। देखिए ये जो हमारा 4 है, 4 को हमने लिख दिया 0 और 3 सेंटीमीटर पे हमने इसको लिख दिया 1 7 पे, और वापस 3 सेंटीमीटर पे हम इसको 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है तो फिगर सही नहीं बनेगा। तो ये हमारा 0 हो गया और 3 सेंटीमीटर पे 1 हो गया और वापस 3 सेंटीमीटर पे 2 हो गया। ठीक, हमें क्या करना है, 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल जैसा कि अभी आपको सिखाए थे पहले, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक छोटा आर्क लेके पहले हम ऐसे 1 पे रख के आर्क लगाते हैं, वापस यहाँ रख के 60 डिग्री, वापस यहाँ रख के 120 डिग्री और 120 पे रख के 120 को ही कट कर देते हैं, तो हमें मिलता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल जब हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, लेकिन उसको हम नंबर में 1 समझेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको जब कट मारेंगे तो ये हमारा 1 कहलाएगा, नंबर में ये 1 कहलाएगा। और जैसे ही हम 0 पे कंपास को रखकर पेंसिल की नोक को यहाँ तक एक्सटेंड करके जब ऐसे आर्क लगाएंगे, तो जहाँ ये हमारे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी √2, ये होगा √2। और सपोज कीजिए आप √3 भी बनाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को जहाँ पे आपको मिला था √2 ऐसे ज्वाइन कर देंगे 0 से, और अब इसको बेस मानते हुए आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेंगे, छोटा डिस्टेंस, और यहाँ पे रख के आर्क लगाना है आपको, वापस जहाँ ये लाइन को कट करेगा वहाँ से आर्क, ये हो गया आपका 60,
और वापस यहाँ पे रख के जब आप आर्क लगाएंगे तो ये आर्क हो गया 120। थोड़ा बड़ा इसको लगाते हैं। 120 पे जब आप टिप रखेंगे कंपास की और 120 को ही कट करेंगे, तब इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करने पे ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और वापस 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर, तो हम ये देखिए ये 4 से 1 तक चले जा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे, ये 1 नंबर में ये 1 कहलाएगा और ये √2 है। अब 0 से इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, या ज्वाइन मत भी कीजिए, तो यहाँ कंपास रख के और जहाँ पर कट आप मारे थे 1 का 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके, वहाँ तक इसको स्ट्रेच करेंगे और यहाँ से जब आप ये ऐसे आर्क लगाएंगे तो देखिए ये √3 है, लगभग 1.7 होता है, 1.7 होता है। तो ये जो आपकी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो आपकी √3 होगी और नंबर लाइन पे ये √3 होगा। तो इस तरह से बार बार 90 डिग्री आप यहाँ पर बना सकते हैं।